राधे राधे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी, इसी तरह बनी रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मात्र 10 मिनट के अंदर हमारे आर्टिकल 1 to 4, जो कि हमारे भाग 1 के अंदर आते हैं। 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेके 4 तक। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। चाहे वो राष्ट्रपति का आर्टिकल हो, या फिर बच्चों किसी केंद्र से रिलेटेड की बात की जाए, किसी राज्य से रिलेटेड बात की जाए, या फिर भारत की बात की जाए। पूरे भारत में से कोई भी आर्टिकल बच्चों हमारे से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए मैं आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में सबसे पहले छोटी सी डिटेल शेयर कर दूं। देखो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे जो भी आर्टिकल के बारे में लिखा है, पहले आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1 to 4 हम पढ़ने जा रहे हैं आज। संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र जो है वो हमारा भाग 1, जिसके अंदर 4 आर्टिकल हैं। भाग 1 का क्या नाम रखा है बच्चों? संघ और उसका क्षेत्र। यानी कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज के अलावा कुछ नहीं है, और भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यानी कि संविधान से बड़ा कोई कानून भारत के अंदर बच्चों नहीं है। यह देश में सत्ता में मौजूद विभिन्न खिलाड़ियों, उनकी शक्ति और उनकी शक्ति की सीमाओं के बारे में बताता है। तो बच्चों, मैं इसको आसान भाषा में सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इसको लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो बच्चों आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान देना है। इस पूरे डाटा को याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ना आपको इतनी सारी चीज़ें एग्जाम तक याद रह पाती हैं। तो देखिए, पहली जरूरी बात, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में अभी हमारा कोई भी आर्टिकल फर्स्ट या सेकंड नहीं है, ये पहले उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। तो देखिए, लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान वर्तमान में, यानी दुनिया का सबसे लिखित जो सबसे बड़ा संविधान है बच्चों, वो भारतीय संविधान है। आप सभी को पहली तो बात ये पता होनी चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित फॉर्म में जो संविधान है वो बच्चों भारत का संविधान है, जिसके अंदर 25 भाग, 448 अनुच्छेद, 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। है का मतलब है प्रेजेंट टाइम में बच्चों। लेकिन इसके आरंभिक समय में, जिस समय हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय बच्चों ध्यान से देखना, इसमें 22 भाग थे। आज की डेट में 25 हैं, लेकिन उस समय 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, जो कि आज की डेट में 448 हैं, और 8 अनुसूचियां थी बच्चों, और आज की डेट में 12 हैं। तो आपको ये अपडेट भी हो जाना है कि कितने कितने आर्टिकल, कितने अनुसूचियां और कितने भाग हैं। ठीक है, आज वर्तमान के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले कितने थे वो भी पता होना चाहिए, और आज कितने वो भी पता होना चाहिए। अब देखिए, लिखा है संविधान के भाग 1 का शीर्षक संघ और उसका क्षेत्र है। यानी कि संघ और उसका क्षेत्र, ये भाग 1 है। यानी भाग 1 का क्या नाम है? संघ और उसका क्षेत्र। सबको पता होना चाहिए, और जिसके अंदर केवल 4 आर्टिकल आते हैं बच्चों। भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। तो आपके सामने जो मैंने अभी कुछ डिटेल शेयर की है बच्चों, इस डिटेल से आपको सिर्फ इतनी जानकारी हुई है कि हमारे अनुच्छेद आज की डेट में 448 हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। लेकिन जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। और हम ये सारी जानकारी कहाँ पढ़ पा रहे हैं? हम बात कर पा रहे हैं बच्चों ये भाग 1 में। तो देखिए, संघ और उसका क्षेत्र का, यानी भाग जो हमारा 1 है, उसका क्या नाम है? संघ और उसका क्षेत्र। तो संघ और उसका क्षेत्र कह सकते हो, या कह लो कि भाग 1 के अंदर जो आर्टिकल 1 है, पहले हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आर्टिकल 1 को बड़े आसान से भाषा में समझना, ये सारा जो नॉलेज है आपके लिए, जो आपके साथ मैंने डाटा शेयर किया है, इसके आप अपने नोट्स बनाना अच्छे से। मैं आपको कुछ शॉर्टकट में याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। जो आर्टिकल 1 है बच्चों, आर्टिकल 1 क्या कहना चाहता है कि भारत राज्यों का संघ है। सबसे पहली बात, भारत राज्यों का संघ है। भारत के अंदर बच्चों, जिस समय हमारे भारत का संविधान बन रहा था, जिस समय हमारे देश में रियासतों, प्रांतों को मिलाकर बच्चों राज्य बनाए जा रहे थे, तो उस समय हमारे देश में किस तरह से क्षेत्र को अपने देश के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा था, यानी कि किस किस भाग को मिलाकर भारत का एक तरह से कह रहे हो निर्माण किया जा रहा था। तो बच्चों, एक तो थे केंद्र शासित प्रदेश,
एक थे राज्य, पूर्ण राज्य। भारत जब बनाया जा रहा है, यानी कि भारत के अंदर जब राज्य बनाए जा रहे हैं या भारत का जो क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, तो बच्चों उस समय भारत में 3 चीजें शामिल की जा रही थी। एक भारत में पूर्ण राज्य जो पूरी तरह से भारत का जिस पर अधिकार है, एक केंद्र शासित, एक बच्चों तीसरी चीज थी अधिकृत क्षेत्र। अधिकृत क्षेत्र में बच्चों वो आता है जो प्यारे मित्रों किसी ना किसी का उस पर कभी कब्जा रहा हो, जैसे कि दमन और दीव, जैसे कि दादर और नागर हवेली। ये पहले भारत का भाग नहीं था, ये अधिकृत क्षेत्र था, और अधिकृत क्षेत्र को भारत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया और आज की डेट में बच्चों वो भारत का भाग हो चुका। एक बार फिर सुनो मेरी बात, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत के अंदर 3 प्रकार का क्षेत्र, 3 प्रकार की भूमि को जोड़ा गया। पहला भाग क्या था बच्चों? पूर्ण राज्य। दूसरा भाग था केंद्र शासित यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी। और थर्ड पार्ट था बच्चों अधिकृत क्षेत्र। और अधिकृत क्षेत्र बहुत सारे होते थे, जैसे कि दमन और दीव हो गया, दादर और नागर की हवेली हो गया। इन सभी पर पहले किसी और का कब्जा था, किसी और का अधिकार था। हमने उसको अपने क्षेत्र में मिलाकर बच्चों और भारत का उसको क्षेत्र बना लिया। क्लियर है मेरी बात? तो जितना मैंने बताया ये हमारा राज्यों का संघ की परिभाषा है कि भारत हमारा राज्यों का संघ है। दूसरी बात बच्चों, मैं आर्टिकल 1 में ही बता रहा हूं सारी बात आपको। आर्टिकल 1 में ही राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 1 में एक बात और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान के अनुसार भारत देश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के बच्चों मेनली 5 नाम होते हैं, सब बच्चों को पता होना चाहिए। हम अपने देश के 5 नाम अच्छे से, हमें नहीं पता तो बच्चों हमारा इस देश में रहने का फायदा क्या है? हमारा घर है, हमें अपने घर के क्षेत्र के बारे में, अपने घर के नाम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मित्रों पहला नाम भारत का भारत ही याद रखो। दूसरा नाम इंडिया, पहला नाम भारत, दूसरा नाम इंडिया, तीसरा नाम आर्यवर्त, फोर्थ नाम है बच्चों जम्बो द्वीप, 5वां नाम है हिंदुस्तान। तो इन 5 नाम में से भाग 1 के आर्टिकल 1 में भारत को केवल 2 नाम दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के केवल 2 ही नाम है बच्चों। कौन सा? भारत और इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो किसी पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को इंडिया नाम से या भारत को भारत नाम से बच्चों एक पहचान दी गई है? तो आप क्या कहेंगे कि भारत को भारत नाम की पहचान यानी 5 नाम में से भारत ही नाम से, तो बच्चों वो आर्टिकल 1 है जो कि भाग 1 का भाग है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखो कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि 2 ही नाम से आर्टिकल 1 में भारत को इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे एक जानकारी और है, थोड़ा ध्यान दो। भारत को राज्यों का संघ बताया गया है आर्टिकल 1 में, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संघ एक संघ था क्योंकि यह अविभाज्य था। भारत को कभी विभाजित नहीं किया जाएगा। भारत बच्चों राज्यों का संघ है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत बहुत ही प्यार प्रेम से रहने वाला एक देश है। भारत में सभी संस्कृति, भारत के सभी धर्म, भारत के सभी त्योहार, भारत के सभी रीति रिवाज का सम्मान हम सभी अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बिल्कुल समान करते हैं बच्चों। तो भारत अविभाजित है। तो ये किसने कहा? ये कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, जिन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। BR अम्बेडकर को संविधान में क्या नाम दिया गया है बच्चों? आधुनिक मनु, जिन्होंने जो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष। तो ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। फिर बात करें हम अगर आर्टिकल 2 की, तो बच्चों आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? यह नए राज्यों का, देखो जानकारी आपके सामने, आप शॉर्टकट में समझिए। जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 का मकसद सिर्फ इतना है कि भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना करना। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना करना किस आर्टिकल में बताया गया है? 2 में। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया कि भारत का भारत और इंडिया नाम है और भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और आर्टिकल 2 किसी भारत के किसी भी राज्य की, नए राज्य की स्थापना करनी है या केंद्र शासित की स्थापना करनी है, उसका विस्तार, उसका उल्लेख कहां पर पढ़ सकते हैं हम? आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 की बात करते हैं बच्चों। आर्टिकल 3 है आपके सामने
देखो लिखा है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, मौजूदा राज्यों की सीमाएं या नाम। बच्चों जो राज्य पहले से बन चुके हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से उसकी सीमा में से एक पार्ट और बना देना, जैसे कि तेलंगाना। जो पहले से राज्य बन चुके उन्हीं राज्यों में से हमें और राज्य बना देना, यानी कि नए राज्यों का गठन, बने बनाए राज्यों में से नए राज्यों का गठन, या कोई बिना बने हुए राज्यों में से भी गठन किया जा सकता है। जैसे कि कोई भारत का अधिकृत क्षेत्र है तो हम उसको नाम दे सकते हैं किसी नए राज्य का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नोट बना के लिख लेना, वर्तमान में भारत के पास कोई भी अधिकृत क्षेत्र नहीं है। वर्तमान में भारत के पास कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पे भारत कब्जा अपना शो कर सके, तो अधिकृत क्षेत्र कोई नहीं है। तो बच्चों नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, मतलब राज्यों का जो क्षेत्र है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। घटाया या बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में से बच्चों एक राज्य बना दिया जिसका क्या नाम था, उत्तरांचल, और उत्तरांचल को ही आगे चल के नाम दिया गया उत्तराखंड। ठीक है। जैसे बिहार, बिहार एक राज्य था पहले से, उस राज्य में से एक राज्य का निर्माण किया गया, स्थापना की गई, जिसका नाम पड़ा बच्चों झारखंड। मध्य प्रदेश, जिसके अंदर से, जो बना बनाया राज्य है, जिसके अंदर से एक राज्य और बना दिया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो आप खुद सोचिए, जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना होगा तो मध्य प्रदेश की सीमा कम हो गई होगी और वहां से एक राज्य और निर्मित हो गया होगा। तो नए राज्यों की स्थापना करना या किसी पहले राज्य का नाम परिवर्तन करना, जैसे कि ओडिशा नाम हुआ उड़ीसा का, ओडिशा नाम किसका पड़ा, उड़ीसा का। उत्तरांचल का नाम क्या पड़ गया, उत्तराखंड। गुरुग्राम नाम पड़ा गुड़गांव का। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे राज्य हैं जिनके नाम परिवर्तन की बात की जाए। अगर हम बात करें नाम परिवर्तन की राज्यों के या केंद्र शासित की, तो वो हमें भाग 3 में पढ़ने को मिलता है। और अगर हम राज्यों की स्थापना की बात करें तो वो कहाँ पर पढ़ने को मिलता है, नए जो राज्य बने हैं हमारे, वो बच्चों 2 भाग में, इसमें आर्टिकल 2 में पता चलता है। आर्टिकल 2 राज्यों की स्थापना, केंद्र शासित की स्थापना। आर्टिकल 3 नए राज्यों की स्थापना, उनके नामों में चेंज करना, उनकी सीमाओं को घटाना या बढ़ाना। आर्टिकल 4 की बात करें बच्चों हम, तो आर्टिकल 4 कुछ नहीं है। आर्टिकल 4 हमारा जो भी आर्टिकल 2 और 3 में, जो भी आर्टिकल 2 एंड 3 में हम कुछ भी चेंज करें, कुछ भी काम करें, तो बच्चों उसका प्रभाव सीधा सीधा अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पे पड़ता है। बस इतनी बात याद रखो अकॉर्डिंग टू एग्जाम। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखना है तो हमारे लिए इतना ही काफी है कि जो आर्टिकल 4 है वो आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी नया काम हो रहा है, तो बच्चों उसके लिए हमें अनुसूची 1 और 4 पर एकदम से प्रभाव पड़ता है। यानी अनुसूचियां जो हमारी हैं उनमें से पहली अनुसूची और 4th अनुसूची पर प्रभाव किसकी वजह से पड़ता है, जब भी हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी बच्चों हम संशोधन करते हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे अनुसूची 1 यानी प्रथम अनुसूची और 4th अनुसूची पे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। केवल 10 मिनट में 4 आर्टिकल हमें याद हो गए हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार आराम से देखो और इसके नोट्स बनाओ। आपके आज के 4 आर्टिकल जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे एग्जाम में अक्सर हमसे पूछे जाते हैं बच्चों, बस वो हमने आज लर्न कर लिए हैं। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको शिद्दत से पढ़ना और ध्यान से इसके नोट्स बनाना। और अब हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आर्टिकल्स की, वो पार्ट में ही करेंगे। जैसे कि आज 4 आर्टिकल पढ़े हैं बच्चों, तो इसी तरह कभी 6, 5 जो भी एक जैसे आर्टिकल्स होंगे जो आपको जल्दी याद हो जाए। तो चलिए, जय श्री राधे। आज आप सभी को ठाकुर जी की कृपा सभी पर बनी रहे।